मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान के लिए उस पर दया करो। मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर बेबसी की प्रतिध्वनि बन गई थी। दर्द की एक तेज लहर ने मुझे बिस्तर से जकड़ रखा था और मेरे आंसू गालों पर दहकते कोयलों की तरह लुढ़क रहे थे। मैं, जानहवी, अभी अभी एक गुलाब की पंखुड़ी सी नाजुक बेटी को जन्म देकर होश में आई थी, मगर ममता की खुशबू से पहले दहशत का जहर फैल गया। मेरे पति विक्रांत ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह थीं और चेहरे पर जनूनी गुस्से की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। वह एक वहशी लग रहे थे, वह वहशी जिसे सिर्फ बेटे की चाहत ने इंसान से हैवान बना दिया था। मैंने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। विक्रांत ने बच्ची को हवा में लटकते हुए एक पुराने थैले की तरह उठा लिया। बच्ची की पहली किलकारी इस कमरे में आने से पहले ही गले में घुटकर रह गई थी। मैंने पूरी कुव्वत से चीख मारी। मेरी चीख आसमान के दरवाजे खटखटा रही थी। विक्रांत, रुको, इसे मत ले जाओ, ये तुम्हारा ही खून है। लेकिन मेरे अल्फाज हवा के झोंके साबित हुए जो एक पत्थर की चट्टान से टकराकर वापस आ गए। वह दरवाजे से बाहर निकल गए और मुझे सिर्फ उनके कदमों की ठक ठक सुनाई दी जो मेरी जिंदगी के ख्वाबों को रौंद रहे थे। मैं दर्द की भट्टी में जल रही थी। मेरी रूह तड़प रही थी और मेरे दिल से एक लहू की धार लगातार बह रही थी। मैं उस दिल्ली या बनारस के सरकारी अस्पताल के कमरे के दरवाजे को देखती रही जहां से वह गए थे। हर गुजरता लम्हा सदियों लग रहा था। मैं खौफ और बेयकीनी के दरमियान लटकी हुई थी। क्या वह वाकई ऐसा कर देंगे? क्या कोई बाप इतना निष्ठुर हो सकता है? जब वह खाली हाथ लौटे तो मैंने उनकी सर्द और संतुष्ट आंखों में अपनी बेटी का कब्रिस्तान देख लिया। उनके चेहरे पर कोई पश्चाताप, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक मुर्दा सुकून। मैं तड़प तड़प कर रोती रही। मेरे आंसू कमरे की खामोशी को चीर रहे थे, मगर उनके पत्थर जैसे दिल में जरा भी रहम न आया। वह एक लाश की तरह चारपाई पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, मेरी बेटी की गुमशुदगी और उसका अंजाम, उस रात मेरे अंदर हमेशा के लिए दफन हो गया और मैं एक चलती फिरती लाश बन गई। बेटे का जन्म, खुशी का दिखावा और अंदर का दर्द, 3 साल का अरसा एक अंधेरी सुरंग की तरह गुजर गया। मैंने यह 3 साल विक्रांत की नफरत और मेरे अंदर के खालीपन के साथ गुजारे थे। फिर भगवान की कृपा से मैंने एक बेटे को जन्म दिया। घर में उत्सव का माहौल था, जैसे होली और दिवाली एक साथ आ गई हों। ढोलक की थाप, औरतों के मंगल गीत और मिठाइयों की खुशबू ने पूरे माहौल को खुशियों के रंग से भर दिया। हर कोई खुश था, हर कोई बधाई दे रहा था, लेकिन मेरे अंदर का मौसम पतझड़ ही रहा। मैं अपनी गुमशुदा बेटी के लिए तड़पती रही। बेटे का चेहरा देखते ही मेरी आंखों के सामने मेरी नन्ही सी परी का गुलाबी चेहरा आ जाता और मेरे दिल पर चाकू चल जाता। विक्रांत की खुशी पागलपन की हदें छू रही थीं। उन्होंने अपनी सारी कमाई, अपनी जमा पूंजी, यहाँ तक कि खेत के कुछ हिस्से बेचकर बेटे, जिसे उन्होंने समार नाम दिया, पर खर्च कर दिया। यह सिर्फ खर्च नहीं था, यह उनका गुनाह का प्रायश्चित था जो वह बेटी को मारकर करना चाहते थे। वह उसे अपना भविष्य का राजा और खानदान का चमकता सितारा समझते थे। बेटे का जन्म उनके लिए इनाम था और बेटी का जन्म समर उनकी निष्ठुरता का इनाम था। समर की जवानी और पिता का अंजाम, तकदीर का फैसला वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। समर जवान हुआ, विक्रांत के अहंकार और लाड प्यार का पुतला। विक्रांत की मेहनत और खर्च रंग लाया और समर एक बड़े सरकारी अधिकारी, IAS अफसर लग गया। विक्रांत का सीना खाजर से फूल गया। अब हर कोई विक्रांत की किस्मत पर रश्क कर रहा था। समर ने अपनी पसंद की शादी, प्रेम विवाह की और एक औरत, जारा की बातों में आकर, जिसने समर की गलत परवरिश और निष्ठुरता को पहचान लिया था, हमें घर से निकाल बाहर किया। यह बेटे के जन्म का कड़वा अंजाम था। विक्रांत, जो बेटों के लाड़ में अंधे हो गए थे, अब अपने निष्ठुर कर्म का फल काट रहे थे। मेरा बीमार पति और मैं सड़क पर आ गए। हम भूख से बेहाल होकर भीख मांगने लगे। वह विक्रांत जिसने अपने बेटे पर करोड़ों लुटाए थे, आज 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था। यह मंजर कर्म के खेल का आखिरी सीन था। हम वहीं सड़क किनारे बैठे थे जब एक आलीशान गाड़ी, लग्जरी कार, हमारे सामने आकर जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को थम गई। अंदर से एक जवान लड़की उतरी, जिसकी शक्ल हूबहू मेरे जैसी थी। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों की गहराई, उसके लबों की मुस्कुराहट, यह सब देखा देखा सा था। मैं उसे हैरानी से देखती रह गई। क्या तकदीर ने अपना दरवाजा खोल दिया था? दाई और विक्रांत का पहला वार, एक छोटा सा चमत्कार। मैं अभी बेटी को इस दुनिया में लाई ही थी और शदीद कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरे कानों में बाहर से मुझे विक्रांत की इसखत आवाज सुनाई दी। वह अत्यंत अधीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। दाई, राधा मासी एकदम से बच्ची को गोद में लेकर बाहर जाने लगी।
दाई के चेहरे पर पेशेवर संतुष्टि थी, जो वह एक सफल प्रसव के बाद महसूस कर रही थी। लेकिन मैंने उसे तुरंत रोक दिया। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। क्या बात है जानहवी, अपने पति को संतान नहीं दिखाओगी अपनी? दाई ने हैरत और थोड़ी सी नाराजगी से पूछा। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वह मेरे पति को यह बच्ची दिखाए। मैं जानती थी कि विक्रांत के खौफनाक वादे हैं। वह कई बार मुझे धमका चुके थे कि उन्हें बेटा ही चाहिए। वह किसी सूरत भी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। मेरे अंदर का खौफ एक जहरीले सांप की तरह फुंकार रहा था। मासी, वह इस बच्ची को मार डालेंगे, मैंने बेबसी के आंसुओं के साथ दाई को कहा। मेरी आवाज में ऐसी सच्चाई और दर्द था कि दाई भी एक लम्हे को ठिठक गई। राधा मासी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे माओ के इस खौफ से वाकिफ हों। सारे बाप ऐसे ही करते हैं, औलाद के आने से पहले उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। उन्होंने मेरे हाथ को तसल्ली दी। लेकिन तू जानती है, जब वही औलाद उनकी गोद में दी जाती है तो वह गर्म हवा भी अपनी औलाद को नहीं छूने देते। दाई ने मुझे भावनात्मक सहारा दिया। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा, दिखाने तो दे। यह कहकर दाई ने हौसले से कमरे का दरवाजा खोल दिया, जबकि मेरा दिल लगातार किसी पत्ते की तरह कांप रहा था, आने वाले तूफान के खौफ से। मैं लेटी यही दुआ कर रही थी कि काश विक्रांत अपनी कही हर बात भूल जाए। लेकिन वह हुआ जिसका मैंने गुमान भी नहीं किया था। पहले विक्रांत ने दाई से स्पष्ट लहजे में पूछा, बेटा या बेटी? उनका लहजा बेचैनी और फैसलाकुन था। विक्रांत मियाँ, बेटा हो या बेटी, दोनों ही बाप की आंखों की ठंडक होते हैं। दाई का लहजा बेहद मीठा और असरदार था। लो, देख लो अपनी बेटी, कितनी प्यारी है। जब दाई ने मेरी बच्ची को विक्रांत की गोद में देना चाहा, तो मेरा दिल चाहा कि उसी वक्त मैं उसे रोक लूं, मगर मैं कमजोरी के बोझ तले दबकर रह गई। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए बेटी को अपनी गोद में लेकर प्यार करना शुरू कर दिया। ये देखकर चंद लम्हे तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। क्या सच में विक्रांत अपनी बेटी का माथा चूम रहे हैं? उनके चेहरे पर मोहब्बत की सच्ची लहर थी, जो एक सेकंड के लिए मुझे विक्रांत की नीयत पर शक करने पर मजबूर कर गई। दाई ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरे पति ने जेब से पैसे निकालकर उन्हें थमा दिए। वह आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई। मैं तो अभी तक इस लम्हे के जादू से ही नहीं निकल पा रही थी, जब मेरे पति ने मेरी बच्ची को पूरी मोहब्बत से गले लगाया हुआ था। वह प्यार जो सिर्फ ख्वाबों में नजर आता था, वह खौफनाक रात और निष्ठुरता का इंतजाम, धोखे की चरम सीमा। इसे पकड़ो, मैं आता हूं अभी। थोड़ी देर तक बच्ची को मेरी गोद में देकर वह चले गए। मैं बेहद खुश थी। मुझे लगा मेरा खौफ सिर्फ एक वहम था और मेरे पति के अंदर का इंसान जाग उठा है। मैंने बच्ची को सीने से लगाकर उसका नाम मीरा रख दिया। तकरीबन शाम को विक्रांत लौटे तो काफी परेशान थे। उनके चेहरे की रौनक गायब थी और आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं। मैंने हैरत से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने अपना सिर नफी में हिला दिया और कहा, अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वह किसी गहरी सोच में गाहम थे। लेकिन जब रात की तारीकी ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया तो विक्रांत मेरे पास आए और उनका लहजा बर्फ की तरह सर्द और फैसलाकुन था। कहाँ है वह बच्ची? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि बेटी नहीं होनी चाहिए। उनकी आवाज में कोई रहम नहीं था। वह वही वहशी थे जिसे मैंने कमरे में दाखिल होने से पहले देखा था। अब इस बच्ची का जो भी अंजाम होगा, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यह अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं उन्हें रोकने लगी, मिन्नतें करने लगी, मगर मेरे पति ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बच्ची को लेकर घर से चले गए। पीछे मैं चीखती रही, रोती रही, दरवाजे पीटती रही, मगर उन्होंने मेरी एक भी आवाज नहीं सुनी। यह विक्रांत की निष्ठुरता का आखिरी और घातक वार था। काफी देर बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो मैं एक कोने में बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। मेरी ममता का कत्ल हो चुका था। रोना धोना बंद करो और उठकर भोजन खाने का इंतजाम करो। सुबह से भूखा हूं, विक्रांत ने हुक्म देते हुए कहा। मैंने बेबसी और नफरत से अपने पति को देखा, मगर उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। वह मजे से चारपाई पर लेटे सिगरेट पी रहे थे, जैसे अभी अभी कोई बड़ा कारनामा सरंजाम देकर लौटे हों। मरती क्या ना करती। मेरे जहन में यह अल्फाज गूंजे, मुझे वही करना था जो मेरा पति कहता। मेरे माँ बाप थे ही नहीं तो कहाँ जाती? घर के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। अपनी ममता का गला घोंटते हुए मैंने खाने का इंतजाम करने लगी। उस दिन के बाद विक्रांत अपनी जिंदगी में बेहद व्यस्त हो गए, लेकिन मेरे दिल से उनके लिए प्यार मोहब्बत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। मैं एक रूह से खाली जिस्म बन गई थी। समर का जन्म और कंगन का तोहफा, गुनाह का इनाम। ठीक 5 माह बाद मैं दोबारा गर्भवती हो गई, लेकिन इस मर्तबा मुझे कोई भी खुशी नहीं थी। मेरा दिल सख्त और खाली हो चुका था, जबकि विक्रांत बहुत खुश थे।
उन्होंने मुझे एक दवाई, पवित्र दवा भी लाकर दी थी कि यह खाती रहना, इससे लड़का पैदा होगा। मैंने हाँ तो भर ली, लेकिन मैंने एक दिन भी वह दवा नहीं खाई। मुझे कोई परवाह नहीं थी, मगर भगवान की कुदरत, इस मर्तबा वाकई मेरा बेटा समर पैदा हुआ था। ये खबर सुनकर विक्रांत फूले नहीं समा रहे थे। उनकी बेटे की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अब की बार फिर वह बेटे को देखकर घर से चले गए। इस मर्तबा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। बच्चा रख रहा है या फेंकना है, वह जो भी करता, मेरे तमाम एहसास बहुत पहले के मर चुके थे। सो मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अपनी जान का एक टुकड़ा खुद से दूर बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो दूसरे की क्या औकात थी। मैं एक मोम की गुड़िया बन गई थी जिसे आग का भी खौफ न था। लेकिन इस मर्तबा जब वह लौट आए तो परेशान नहीं थे, बल्कि मेरे लिए सोने के 2 कंगन लेकर आए थे, जो उनके जुर्म का इकबाल और मेरा इनाम थे। ये तोहफा रिश्वत था ताकि मैं खामोश रहूं, जिन्हें मैंने किसी भी खुशी के बगैर बेड़ियों की तरह अपने हाथ में पहन लिए। अगले रोज ही विक्रांत ने पूरे गांव में अपने बेटे का यज्ञ और बड़ा भोज दावत रख दिया था। पता नहीं उसके पास इतना सा पैसा कहाँ से आ रहा था। न मैंने पूछा, न ही उसने मुझे बताया। मैं तो एक मुर्दा रूह की अमानत थी, जिसके कोई जज्बात नहीं थे। जब जब मैं अपने बेटे समर को प्यार करती, तो मेरे सामने उस गुलाबी सी गुड़िया, मेरी बेटी, जिसका नाम मैंने मीरा सोचा था, का अक्स आ जाता। क्या कोई उसे भी यूं प्यार करता होगा? क्या उसका भी यूं ही ख्याल रखा जाता होगा? यह सोच सोच कर मेरा दिल भर जाता और मैं समर को भी प्यार नहीं करती थी। बेटे की मोहब्बत मेरी बेटी के गम में डूब चुकी थी। मेरी बेरुखी और पागलपन का हमला, ममता की चीख। विक्रांत को जल्द ही समर से मेरी बेरुखी का एहसास हो गया था। एक रोज उसने झुंझलाकर मुझसे पूछा कि तुम बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखती? तो मैंने स्पष्ट और खाली लहजे में पूछा, क्या मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम मेरी बच्ची को कहाँ छोड़कर आए हो? मेरी बात पर वह एकदम से चुप कर गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उस रोज के बाद विक्रांत ने सारी जिंदगी मुझसे यह सवाल नहीं किया। अलबत्ता उसने एक बूढ़ी दाई आया को समर की देखभाल के लिए जरूर रख लिया था, जिससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। मेरी बला से वह इस बच्चे को भी कहीं दे आए, क्योंकि मेरा दिल तो बहुत पहले का ही मुर्दा हो चुका था। बस एक जिस्म था जो सबको चलता फिरता दिखाई दे रहा था। समर 10 महीने का था जब मुझे पहली मर्तबा द्वारा पड़ा था। हम रात को सोने के लिए लेट चुके थे। जब वह रोने लगा तो विक्रांत ने मुझे कहा, उठकर इस बच्चे को देख लो, कब से रो रहा है। मैं खामोशी से उठी और उसे चुप करवाकर वापस झूले में लिटा दिया। कितना खुशकिस्मत है यह, जब से आया है दौलत के अंबार ही लग गए हैं हमारे घर में। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए मुझे देखकर कहा। उनकी आवाज में एफखर और सुकून था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस ऐसा लगा कि खून का एक दबाव बुलंद होकर मेरी आंखों में उतर आया। विक्रांत के नाजायज एफखर ने मेरे दबे हुए घम को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं विक्रांत की कमीज का गिरेबान दोनों हाथों में थामकर लगातार एक ही बात दोहरा रही थी। कहाँ छोड़कर आए हो मेरी बच्ची को? जालिम इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी रातों की नींदें तुम्हारी वजह से हराम हैं। देखना, मैं इस बच्चे को भी मार दूंगी। मेरे अंदर की दीवानी ममता जाग उठी थी। उसके बाद मुझे बारीक सी एक सुई लगी और मैं बेहोश हो गई। दोबारा मेरी आंख सुबह के वक्त खुली थी। विक्रांत और समर दोनों ही कमरे में नहीं थे। मैं बाहर गई तो बूढ़ी आया समर को खाना खिला रही थी। मैं लपक कर अपने बच्चे को वापस लेना चाहा तो आया ने उसे पीछे कर लिया और कहा, साहब ने कहा है अब से मैं इसका ख्याल रखूंगी। आपको दौरे पड़ने लगे हैं तो कहीं इस बच्चे को भी नुकसान न पहुंचा दें। यह सुनकर मुझे बेइख्तियार हंसी आई, मगर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे यूं लग रहा था मैं पागल हो गई हूं या शायद यह दुनिया पागल हो गई है। रोहिणी की आमद और मेरा सुकून, एक नई हकीकत। उसके बाद जिंदगी ऐसे ही गुजरने लगी। मैं अपने कमरे में कैद एक उदास परिंदा बन गई थी। विक्रांत कब घर आते कब जाते मुझे किसी बात का भी इल्म नहीं था। हाँ, कुछ अरसा बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी और ये बात जब मुझे पता चली तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मेरा दिल रेगिस्तान बन चुका था। फिर वह इस नई दुल्हन रोहिणी को घर भी ले आए। मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ा। वह कहते हैं दुनिया में कोई दुख औलाद के दुख से बड़ा नहीं होता। तो जहां मैं अपनी बच्ची का दुख देख चुकी थी, ये छोटे छोटे दुख मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। रोहिणी को ऐसा लग रहा था कि मेरे घर आने में न जाने कौन सा किला फतह कर लिया है। वह अपने आप में मगरूर थी। 2 दिन हो गए थे उसे घर आए, मगर मैंने उससे एक मर्तबा भी बात करने की कोशिश नहीं की थी। तीसरे दिन वह खुद ही मेरे पास आई और तंज बनकर बोली, लगता है पति की दूसरी शादी का दुख ही बहुत है तुम्हें। अभी तक इस गजम को हजम नहीं कर सकी। उसका लहजा विजयी था। मैंने उसे आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, जिसे तुम पति कह रही हो, तुम्हारे इल्म के लिए बता दूं, मैं तो उसे इंसान भी नहीं समझती। मेरे लहजे में सर्द मेहरी थी। और हाँ, यह जाते हुए दवाइयों वाला डब्बा ले जाना, क्योंकि जवानी का जितना अच्छा वक्त वह मेरे साथ बता सकता था उसने बता लिया है। अब उम्र भी बढ़ गई है और बीमारियां भी लग गई हैं।
तो ध्यान से वक़्त पर दवा देती रहना। ये कहकर मैं आराम से बिस्तर पर लेट गई। मेरी बात पर उसे शदीद झटका लगा तो वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उस रात मुझे बेहद सुकून की नींद आई। मैं खुद को बहुत ज्यादा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आज़ादी की एक लहर मेरे अंदर दौड़ रही थी। रात को ख्वाब में मेरी मीरा भी आई थी। वह मुझे खुश लग रही थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि शायद मेरी बच्ची अच्छे हाथों में है, सो मेरे बेकरार दिल को भी करार आने लगा। वह पहली और आखिरी मर्तबा था जब मीरा मेरे ख्वाब में आई थी। विक्रांत की हार और मेरी खामोशी, माफी या कर्म। तकरीबन 2 साल गुजरे तो विक्रांत ने अपनी दूसरी पत्नी को भी तलाक दे दी। रोहिणी विक्रांत की सख्ती और निष्ठुरता बर्दाश्त न कर सकी। मैंने वजह नहीं पूछी, मगर मैं इतना जानती थी कि इस हैवान के साथ कोई इंसान नहीं रह सकता। उसे तलाक देने के बाद एक रात किसी एहसास की वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा विक्रांत मेरे पैर पकड़कर रो रहे थे। उनकी आवाज में गहरा पछतावा था। मैंने अपने पैर पीछे की जानिब खींचना चाहे तो उनकी गिरफ्त मेरे पैरों पर पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। जानवी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। उनका सर शर्म से झुका हुआ था। मैंने दूसरी शादी भी की ताकि मुझे सुकून मिल जाए, मैं तुम्हारी जात की नफी कर सकूं, मगर ऐसा नहीं हो पाया। वह हार मान चुके थे। मैं खामोश रही और वह खुद ही बोलते रहे। कुछ देर बाद वह यूं ही करवट लेकर लेट गए, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही और मुझे एहसास हुआ कि सजा या जजा देने वाली मैं कौन होती हूँ। जो उसने मेरी औलाद के साथ किया है उसका जवाब तो मैं कर्म का हिसाब वाले दिन लूंगी, लेकिन अगर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली कि दुनिया में तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था तो मैं क्या कहूंगी। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। यह खौफ मुझे नरम दिल बना गया। अगले ही रोज मैंने उस आया को भी हटा दिया और विक्रांत की जानिब तवज्जो देने लगी। जिंदगी दोबारा से पुरसुकून हो गई थी। दूसरी जानिब मैंने अपनी बच्ची पर भी शांति का पाठ पढ़ लिया था, क्योंकि जो चले जाते हैं उनके साथ काम नहीं रुक जाते। जिंदगी को आगे बढ़ना होता है। समर के कर्म और शादी का फैसला, बुराई की जड़ें और जिंदगी यूं ही गुजरने लगी। विक्रांत समर को अपने साथ साथ ही रखते थे। समर भी उनके काम में दिलचस्पी लेने लगा था। विक्रांत ने अपने गलत कामों में समर को भी शामिल कर लिया था। वह जवान हो गया तो मुझे उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। एक रोज समर घर वापस आया तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मैं डर गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मगर वह बड़ा पुरसुकून था। उसने नफी में सर हिलाकर कहा, अम्मा, मुझे कोई चोट नहीं लग सकती, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। उसकी आवाज में गैर मामूली एतमाद और बेबाकी थी। मैं खामोश हो गई क्योंकि वह गुस्से का बहुत तेज था। एक हफ्ते बाद उसने अपने बाप को एक पता दिया और कहा, यहाँ मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरा रिश्ता लेकर जाए। हम दोनों ने पहले ही सोच बैठा था कि जहां वह कहेगा हम उसकी शादी वहीं पर करेंगे। अगले दिन ही तैयार होकर समर का रिश्ता लेकर हम उस घर में चले गए। घर वाले हमें देखकर पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर समर की माँ सीमा देवी मुझे कमरे में ले गईं और पूछा, क्या आप जानती हैं, अभी 1 हफ्ता पहले ही मेरी बेटी का मंगेतर हार्दिक इस दुनिया से गया है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, साथ खुद पर गुस्सा भी आया कि जब मैं उनकी बेटी का रिश्ता लेकर गई होंगी तो उन पर क्या बीती होगी। समर की खून आलूद कमीज मेरे जहन में घूम गई। मैंने माजरत की तो वह औरत मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बहन, जानती हैं आप, मेरी बच्ची उससे बहुत मोहब्बत करती थी। अब जब वह शादी के लिए मान गए थे तो ये सब हो गया। सब कहते हैं कि उसका कत्ल हुआ है। मैंने उनसे माफी मांगकर जाने लगी तो वह औरत मुझे अपनी बेटी जारा के पास ले गई। जारा की आंखें रो रो कर बुरी हालत हो रही थीं। उसके चेहरे पर गहरे सदमे के आसार थे। मैंने उससे प्यार किया और जाने लगी तो स्पष्ट लहजे में इस लड़की ने पूछा, क्या आप अपने बेटे का नाम बताएंगी जिसके लिए मेरा रिश्ता लेकर आई है? मैंने समर का नाम जैसे ही बताया तो इस लड़की के चेहरे के तासुरात एकदम से तन गए और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की एक तेज चमक आ गई। जारा का बदला और मेरे दिल की धड़कन, एक खामोश साजिश। लेकिन अगले ही दिन मुझे जारा की माँ का फोन आया कि उसे ये रिश्ता कबूल है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि अभी कल ही तो वह बता रही थी, फिर अब कैसे वह मान गई। मैंने समर को सारी बात बताई, मगर वह तो यूं था कि गोया उसे रत्ती भर भी फर्क न पड़ा हो। अम्मी, अगर उन्होंने रिश्ता पक्का कर ही दिया है तो अब आपको क्या मुसीबत है? बस उनसे शादी की तारीख ले लें और जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दें। मैं तो समर के लहजे और अंदाज ही देखकर रह गई। उसका रवैया अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और जिद वाला था। दूसरी बात, मुझे यह समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी वह लोग मान कैसे गए। न उन्होंने मेरे बच्चे का घर बार पूछा और न ही तालीम, जायदाद। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला हो या हो रहा हो। एक खामोश साजिश मेरे दिल के पर्दे पर दस्तक दे रही थी। खैर,
शादी की तारीख वगैरह सब कुछ पक्का हो गया। साथ यह भी कह दिया कि वह शादी सादगी से तो हरगिज नहीं करेंगे और दुल्हन को कोई सामान वगैरह भी नहीं देंगे। लेकिन सादगी से शादी न करने वाली बात हरगिज समझ में नहीं आई थी। जरूरत से ज्यादा तैयारी और दिखावा किसी बड़े खेल का इशारा दे रहा था। हल्दी मेहंदी से एक रात पहले मैंने समर को अपने पास बिठा लिया और खूब सारी बातें की। मैंने उसे कह दिया कि एक मर्तबा फिर सोच लो, जिस पर वह मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी जितना सोचना था सोच लिया। बहुत पापड़ बेले हैं ज़ारा के लिए मैंने, अब हाथ आ गई है तो इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता उसे मैं। उसके लहजे में मालिकाना गुरूर और एक शैतानी मुस्कुराहट थी। समर का राज और मेरा टूटा दिल, पर्दाफाश कौन रिसेप्शन वाले रोज। कुछ मेहमानों से मैं बात कर रही थी जब दो औरतों की बातें मेरे कानों में पड़ी कि देखो, इस लड़की ने उससे शादी कर ली जिसने उसके मंगेतर का कत्ल किया था। अरे मुझे तो लगता है इस लड़की के कहने पर मारा गया और वह भी पैसा वैसा देखकर फंस गई। वह औरतें आपस में फुसफुसाहट कर रही थीं। ये सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा किसी को नहीं मार सकता। मेरा इनकार का तंत्र हरकत में आ गया। मैं उन कहवातीन के पास चली गई और नरमी से कहा, अभी जो बातें आप कर रही हैं, क्या उसका कोई सबूत है आपके पास? वह दोनों पहले तो चुप कर गईं, मगर जब मेरा इल्जाम बढ़ता गया तो एक ने अपना मोबाइल निकालकर मेरे सामने कर दिया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज थी जो गालिबन रोड पार किसी घर के बाहर लगा हुआ था। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि समर ने ही उस लड़के को कत्ल किया है। समर के चेहरे पर कोई खौफ या घबराहट नहीं थी। मैं चुप कर गई। कहने को कोई लफ्ज ही नहीं बचा था। वह औरत फिर से बोली, इन दोनों बच्चों की मोहब्बत के किस्से तो बड़े मशहूर थे। फिर अचानक ही यह समर न जाने कहां से आ गया। कोई कहता है कि उसने ज़ारा के लिए मारा है और कोई कहता है ज़ारा ने ही उसे मरवाया है। मैंने बाकी का वक्त दुल्हन के कमरे, ब्राइडल रूम में बैठकर गुजारा। जब सब लोग चले गए तो मैंने विक्रांत से यह बात कही। वह खामोश हो गए क्योंकि वह इन सब बातों से बेखबर थे। विक्रांत, क्या आप जानते थे इस सब के मुतल्लिक? मैंने हैरत से पूछा, मगर वह खामोश रहे। तो ये समर ने कत्ल करना कहाँ से सीखा है? इस बात पर भी विक्रांत चुप रहे। मुझे अपना आप अत्यंत हकीर लग रहा था जो इन जंगलों के दरमियान रह रहा था। यह विक्रांत की गलत परवरिश का भयानक नतीजा था। ज़ारा का ऐलान ए जंग, बदले की देवी। अगले रोज मैं ज़ारा के पास गई और उसे जाकर प्यार किया तो वह तड़क कर बोली, ये करीब आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे की मोहब्बत में मैंने उससे शादी की है तो यह महज आपकी एक शदीद गलतफहमी है। उसके लहजे में जहर और सर्दी थी। फिर क्यों की तुमने ये शादी? मैंने कांपते लहजे में पूछा। मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोली, बदला लेने के लिए। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। देखना, तुम्हारे बेटे को मैं तबाह करके रखूंगी। उसने औरतों को हमेशा कमजोर समझा है, लेकिन अब मैं उसके घर आकर उसके साथ रहकर ही उसे तबाह करूंगी और वह कुछ कर भी नहीं सकेगा। और जाओ मेरे कमरे से। खबरदार जो आइंदा मुंह उठाकर अंदर आई। ज़ारा का यह ऐलानन ए जंग था। मुझसे तो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं मजीद कोई बात नहीं की और खामोशी से वहां से बाहर निकल आई। मेरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। तबाही का आगाज और घर से बेदखली, कर्म की वापसी। फिर वह हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। हमारे घर के हालात एकदम से बदल गए। समर और ज़ारा में लड़ाइयां होने लगीं। ज़ारा संगठित तरीके से समर को मानसिक और माली तौर पर तबाह कर रही थी। अगर हम उनकी सुलह करवाने जाते तो समर हमें ही डांट कर वहां से निकाल देता। विक्रांत का लाड़ अब गुस्सा बन चुका था। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार भी दम तोड़ने लगा। घर में खर्चा ही पूरा नहीं होता था। विक्रांत उन दिनों बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। फिर सोचते हुए मुझे कहते, हमसे गलती हो गई है। मुझे समर को इन कामों में धकेलना ही नहीं चाहिए था। कौन से कामों की बात कर रहे हैं आप? मैंने हैरत से पूछा। वह चौंक कर बोले, नहीं, वैसे ही हमें अपनी पसंद की शादी कर देनी चाहिए थी। कम अज कम अब हमारा बच्चा खुश तो होता। वह असल बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात पर मैंने तेज लहजे में कहा, हाँ, कभी माँ बाप औलाद को नहीं बख्शते, और जब औलाद माँ बाप को न बख्शे तो इसमें हैरत क्या है? मेरे लहजे में नफरत और कड़वाहट थी। बड़ी आम सी बात है। अब खुद को देख लें और उसके बाद अपने बेटे को। मेरी बात पर विक्रांत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह शर्मिंदा थे। 2 महीने मजीद गुजरे तो एक रोज समर ने आंगन में खड़े खड़े बगैर किसी को मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं घर वापस आऊं तो मुझे अपनी पत्नी के अलावा इस घर में तीसरा फर्द दिखाई न दे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या यह तुम हमें सुनाने की कोशिश कर रहे हो? विक्रांत ने गुस्से से पूछा तो वह उनसे भी ज्यादा तेजी से बोला, सुनाने की कोशिश नहीं कर रहा, सुना ही रहा हूं। मुझे आप दोनों यहां दिखाई नहीं देने चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। समर की आंखों में नफरत थी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो?
विक्रांत गुस्से में समर को मारने के लिए आगे बढ़े तो आगे से उसने ही अपने बाप पर हाथ उठा दिया। ये बेशर्मी की इंतहा थी। समर ने धक्के देकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैंने देखा ज़ारा के चेहरे पर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी, यानी वह अपने बदले में कामयाब हो गई थी। समर बेशक हमें घर से निकाल चुका था, मगर मैं जानती थी कि वह उसे सुकून से नहीं रहने देगी। विक्रांत सड़कों पर लावारिसों की तरह एक ही जुमला बार बार दोहरा रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बचपन से ही इसे जालिम बना डाला। अब वह सांप बन गया है तो उसके जहर से तकलीफ हो रही है मुझे। विक्रांत का पछतावा अब बेमानी था। कोमल का सहारा, एक अजनबी का एहसान। हम वहीं सड़क किनारे खड़े थे जबकि एक कार आकर ठीक हमारे सामने रुकी और उसमें से एक सलीकेदार लड़की बाहर निकली। उसने हाथ में माइक थाम रखा था। क्या बात है अंकल आंटी, आप परेशान लग रहे हैं, क्या आपको कहीं पर जाना है? उसने मदद की गर्ज से पूछा तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत भी टूट चुके थे। लगता है आपकी औलाद ने आपको घर से निकाल दिया है, उसने नरमी और हमदर्दी से कहा। तुम्हें यह सब कैसे पता है? मैंने हैरत से पूछा तो वह मासूमियत से बोली, सारा दिन लोगों के दुख सुनती हूँ तो इतना अंदाजा हो ही जाता है। खैर आइए आप, मैं आपको किसी आश्रम में छोड़ देती हूँ। लेकिन इस लड़की ने बड़े अच्छे तरीके से हमें संभाल लिया और आश्रम की बजाय हमें वह अपने अपार्टमेंट में ले आई। वहां पर वह अकेली रहती थी। उसकी नेक नियति मुझे मीरा की याद दिला रही थी। अब आप पूरी बात बताएं मुझे, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, मगर मैंने आपको अपने घर में पनाह दी है तो इतना हैकू तो बनता है कि मैं आपकी कहानी सुनूं। वह लड़की भी समझ गई थी, सो खामोशी से उठकर वहां से चली गई। उसने रात का खाना भी खुद ही बनाया हमारे लिए। उसने विक्रांत को एक नींद की गोली दे दी कि सुकून से सो जाए। बहुत सालों से अपने अंदर ढेरों गम छुपाकर बैठी हूं, कभी कोई इन गमों को सुनने वाला मिला ही नहीं। मैंने उसे अपने दिल का हाल बताया। आज तुमने पूछा है तो दिल चाह रहा है कि सारी रात बैठकर तुमसे बातें करूं। बताओ, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? वह फौरन मान गई और बोली, हमारा काम ही यही है, बस यही चाहते हैं कि दुनिया से दुख दर्द खत्म हो जाए। वह मुझे अपने कमरे में ले गई और वहां जाकर मैंने उसे सारी शुरू से लेकर अब तक की अपनी आप बीती बताई, जिसे सुनकर वह बहुत अफसोस अदा हुई। काश आंटी अंकल ऐसा न करते। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है कहीं उस बच्ची की बद्दुआ वगैरह ही छुपी हुई होगी। उसके अल्फाज दर्द भरे थे। मेरी बेटी कोमल, ममता का एहसास। 2-3 दिन में उन्हीं के घर रही। वह लड़की बड़ी अच्छी और सुलझी हुई थी। उसने औलाद से बढ़कर हमारा ख्याल रखा। हमने रुपए पैसे में ऐश किया था, लेकिन जब समर ने हमें घर से बाहर निकाला तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मेरे हाथ में वही 2 कंगन पहने हुए थे। एक रोज मैं खामोशी से अपार्टमेंट से बाहर निकल आई और जो भी पहले सुनार की दुकान नजर आई वहां जाकर उनमें से एक कंगन बेच दिया। जो पैसे मिले लाकर इस बच्ची को दिए जिसका नाम कोमाल था, मगर उसने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया। अंकल, वह लोग मदद कर देते हैं जिन्हें किसी शय की कमी नहीं होती है। क्या पता आपसे मैं इस कमी को दूर कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं चौंक कर पूछा तो वह नरमी से बोली, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। मैं अनाथालय और फनेज में पली बड़ी हूँ, तो जब अपने माँ बाप की उम्र का कोई नजर आता है तो मैं बेकरार हो जाती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वह काला निशान और पहचान, तकदीर का आखिरी खेल। हम दोनों कमरे में ही बैठे थे जब अचानक से विक्रांत की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अपने सर को बुरी तरह से दोनों हाथों में जकड़े हुए थे। मैंने दवाई लाने का कहा, मगर कहीं भी मुझे कोई सर दर्द की दवाई नहीं मिली। मैं कमरे से बाहर आई तो दूसरे कमरे में वह लोग बैठे बातें कर रहे थे। आसपास उनके करीब फाइलें भी खुली हुई पड़ी थीं। मैंने कोमल को बुलाया, मगर वह वहां तक मेरी आवाज नहीं गई। मैं कमरे में गई तो उसने पूछा, खैरियत? मैंने उसे विक्रांत की तबीयत का बताया तो वह उन्हें दवाई देने के लिए चली गई। इससे पहले कि मैं मुड़ती, मेरी नज़र सामने पड़े लैपटॉप पर पड़ी, जहां वही समर वाली वीडियो खुली हुई पड़ी थी और रुकी हुई थी, मगर सामने मुझे समर की शक्ल बहुत वाज़ेह दिखाई दे रही थी। मैं वहीं ठिठक गई। क्या जानती हैं इसे आप? कोमल ने चौंक कर पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। हाँ, कैसे नहीं जानूंगी, मेरा बेटा है, मगर इसने बहुत तकलीफ दी है हमें। ओह माय गॉड, हम इसके केस को तो फॉलो कर रहे हैं। कोमल एक पत्रकार या जांचकर्ता थी। क्या आप हमारी मदद करेंगी? आपका बेटा एक सीरियल किलर है, वह लोगों की जानें लेता है। तभी तो इस वीडियो में वह अपनी पत्नी के मंगेतर को इतना पुरसुकून होकर मार रहा है। उसकी आंखों में सच की सख्ती थी। बताई, क्या आपको कभी शक नहीं हुआ अपने बेटे पर? वह पूछती जा रही थी, मगर मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मेरे दिल के पर्दे खुल रहे थे। आपको पता है,
मैंने जब होश संभाला तो खुद को अनाथालय में पाया। पता नहीं मेरे माँ बाप कौन थे और क्यों मुझे वहां छोड़ गए थे। कोमल के लहजे में गहरा दुख था। मैंने लाशूरी तौर पर उससे पूछा, क्या तुम्हें अपनी तारीख पैदाइश याद है? वह नरमी से बोली, हाँ याद है। मेरे माँ बाप ने तो एक दिन भी अपने घर रखने की कोशिश नहीं की और उसी रोज अनाथालय जमा करवा दिया। 1 मार्च को पैदा हुई थी मैं। यह सुनकर मेरा पूरा जिस्म एकदम से सुन्न हो गया। 1 मार्च को तो मेरी मीरा पैदा हुई थी। मैंने कुद्र ऊंची आवाज में कहा, हाँ 1 मार्च को तो मेरी मीरा पैदा हुई थी। इतना ही कहा और मैंने उसका रुख अपनी जानिब मोड़कर कमर से हल्की सी कमीज उठाई। जब मीरा हुई थी तो दाई ने बताया था कि ये देखो, तुम्हारी कमर पर भी ऐसा ही काला निशान है और इस बच्ची का भी वैसा ही है। मुझे वह निशान अच्छे से याद था। जब मैंने कोमल की कमर से हल्की सी कमीज ऊपर उठाई तो मुझे वहां पर वही काला निशान दिखाई दिया। मेरी आंखों में रोशनी लौट आई। ये देखकर मुझ पर एक कंपकंपी तारी हो गई। मेरे अंदर की मुर्दा ममता जाग उठी। मगर कोमल अभी तक वह नहीं समझ पाई थी जो एक निशान देखकर मैं समझ गई थी। क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने हैरत से पूछा। तो बजाय जवाब देने के मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं सिसकियां भर रही थी। मैं ख्याल ही नहीं रख पाई तुम्हारा। मैं लगातार रोती जा रही थी और मुंह से टूटे फूटे जुमले भी अदा कर रही थी। कोमल को समझने में लम्हा भी नहीं लगा और वह जान गई कि इस वक्त वह अपनी माँ के आगोश में है। हम दोनों दहाड़े मार मार कर झारों कतार रो रही थीं। तकदीर का यह सबसे बड़ा मोड़ था, कर्म का फैसला और अंजाम, न्याय की जीत। हमारी आवाज सुनकर विक्रांत वहां कब आए हमें नहीं पता चला, मगर वह भी यह जान गए कि वह हमारी बेटी थी, मीरा। वह उससे मिलने के लिए आगे बढ़े, मगर मीरा पीछे हट गई और उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको अपना बाप नहीं मानती। उसका लहजा बेहद सख्त और फैसलाकुन था। काफी देर बाद जब हम पुरसुकून हुए तो उसने नरमी से कहा, अम्मी, जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसमें ना आपकी गलती थी और न ही मेरी। बस मैं पैदा हो गई और आपने मुझे पैदा कर दिया। मगर समर और पापा के गुनाहों की लंबी फहरिस्त है मेरे पास। मीरा के लहजे में देश का कानून बोल रहा था। मैंने स्टडी की थी समर के केस की, तो मुझे पता चला कि उसके बाप ने ही उसे इस राह पर लगाया था। मैं आज शक में आपकी बेटी साबित हो गई हूं, मगर इससे पहले मैं इस देश की बेटी हूं और मुझे या इस देश को समर या विक्रांत जैसे बाप और भाई नहीं चाहिए। मीरा ने वहीं पर पुलिस को बुलाकर विक्रांत को हिरासत में ले लिया, जिस पर मैंने एक हर्फ भी नहीं कहा। ये मेरे अंदर की खामोश रजामंदी थी। और जब पुलिस समर को पकड़ने गई तो इल्म हुआ कि जारा उसका कत्ल करके सारा सामान लूटकर वहां से आज ही भाग गई है। जारा का बदला मुकम्मल हो चुका था। मैंने पुलिस को मना कर दिया कि वह जारा का पीछा न करे। जहां जाती है जाने दो। जैसा हमने उसके साथ किया था उसने भी बराबरी का ही किया है, तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। मीरा ने मुझे मनाने की कोशिश की, मगर मैंने उसे भी साफ अल्फाजों में टोक दिया। ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, जीने दो इस बच्ची को भी अपनी जिंदगी। और जो कुछ उसने समर के साथ किया है, आज नहीं तो कल उसके साथ वही होना था। वह न करती तो कोई और कर देता। मेरी बात सुनकर वह हैरानी से बोली, अम्मी, आप इतनी सख्त दिल कैसे बन गई? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं जानती थी कि इस बाप बेटे ने कैसे एक एक लम्हे में मेरे दिल को सख्त किया था। मीरा ने मेरी ममता को नई जिंदगी दी और मैंने समाज को उसके गुनाहों का हिसाब करते देखा। यह कर्म के फैसले की एक अंतहीन कहानी थी।